जो कहते हैं दिव्यता और ऐड हो जानी है, अलौकिकता और ऐड हो जानी है। तो दीदी ने कहा थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे। तो मैं आपको बताऊं, जैसे दीदी ने कहा चैलेंजेस आते हैं, तो मैंने एक बार धारण करी जो मुझे हेल्प करती है। मैंने कभी भी चैलेंज अपने लिए समझा नहीं कि वो चैलेंज है, तो ना ही उसका वर्णन किया और ना ही बुद्धि में रखा। तो ये मुझे लगता है सीक्रेट है सक्सेस का। क्योंकि कई बार हम कोई बंधन होता है, कोई चैलेंज होता तो है, लेकिन हम उसकी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और उसकी वजह से हम उसे निकल नहीं पाते। लेकिन मुझे अब लगता है कि सब मुझसे पूछते हैं, मैं सोचती हूँ मुझे चैलेंज है तो, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। तो मैंने उसको सोचा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने उसको कॉन्शियसनेस में नहीं लिया, हमने सदा रूहानी नशे को यूज किया। तो जो नशे में होता है ना, नशे वाला तो कहीं भी चला जाता है, नशा किसी को करा दीजिए तो वो कुछ भी कर देगा। तो ऐसे जब रूहानी नशा होता है, बाबा की मदद को हम लेते हैं, तो हम उन बंधन को महसूस नहीं करते और विशेषता ही अनुभव करते हैं। तो ये मैंने अभी भी मैं अपने जीवन में करती हूँ। तो हमें ज्ञान, जब हम पढ़ाई करते थे उस समय स्कूल में पढ़ते थे 10th में, ऐसे 10th स्टैंडर्ड में, तब हमें इंट्रोडक्शन हुआ ज्ञान का, ज्ञान क्या है कोर्स का थोड़ा ऐसे। तो उसके बाद ऐसे रेगुलर जाना क्लास 12th के बाद सेंटर जाना स्टार्ट किया मैंने, लेकिन इंट्रोडक्शन स्कूल में हुआ था। और हमारा जो भोजन है जैसे वेजिटेरियन डाइट, ये सब मैंने क्लास 12th के बाद ऐसे संकल्प आया वो सारा किया। और ओरिजिनली जो लौकिक हमारा घर है वो लखनऊ में था, और वहाँ जो सेवा केंद्र था जहाँ हम जाते थे, तो वो सेंटर पे बहुत पुराना सेंटर जो दादी जी ने बनाया, मतलब स्टार्ट किया था दादी गुलजार ने, जब ब्रह्मा बाबा ने दादी को लखनऊ भेजा था, तो वो वही सेंटर था। तो था तो बड़ा ही साधारण, लेकिन उसके वाइब्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे ऐसा लगता था, वैसे हम कॉलेज में थे बहुत अच्छे, बेस्ट, वहाँ का जो स्कूलिंग कॉलेज ये सब हमारी पढ़ाई बाबा ने बहुत अच्छे उससे कराई, लेकिन वहाँ जाके मुझे ऐसा लगता था ना मैं यही रह जाऊँ, मेरे मन में आता था। तो एक दिन मैंने बताया घर पर उसके बाद जो रिएक्शन मिला, फिर मैंने समझ लिया कुछ बताना नहीं चाहिए किसी को अंदर की बात। तो उन्होंने कहा देखो ये तो इतना अच्छे उठते, तुम तो उठते भी हो, 4 बजे उठोगे, तो मुझे ऐसे बोला, चैलेंज किया, पहले पढ़ लो, ये कर लो। मैंने बोला था एक बार, मुझे याद है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, तो उसका इतना बड़ा रिवर्स रिएक्शन मिला। तो दैट वाज आई थिंक अ लेसन। तो फिर मैंने अपना ना इंटरनल शेयर करना किसी को नहीं बोलती थी मैं, लेकिन अंदर से पुरुषार्थ बहुत अच्छे से करती थी, रेगुलर मुरली। और मुरली में मैंने देखा जो हम संकल्प करते थे तो बाबा मुझे हमेशा आंसर देते थे, जो भी हमने थॉट किया उसका मुझे आंसर बाबा मुरली में देते थे। उसके बाद पढ़ाई, ग्रेजुएशन हो रही थी, तो उसके बाद हमारा फिर MBA में एडमिशन हुआ। तो भी मुझे याद है, जैसे क्योंकि एम्बिशियस भी थे कि हम कुछ करें भी, और अंदर से मुझे इसकी भी लगन थी, लेकिन बाहर से नहीं, बाहर से आपको नहीं दिखेगा स्वरूप से। तो वहाँ भी जब हम बॉम्बे गए तो हमने सोचा वहाँ तो माया नगरी कहा जाता है, पढ़ाई में सब व्यस्त हो जाएंगे और कैसे होगा। तो जहाँ हमारा एडमिशन हुआ उसी के बस यहाँ से ये ऐसे सेंटर है, ऐसे कॉलेज में हमारा वहाँ एडमिशन हुआ। और वहाँ पे भी जिस सेवा केंद्र पर, वहाँ पे भी दादियों का आना और बड़ों का आना होता था, जानकी दादी जी, गुलजार दादी। तो हम तो पढ़ाई करते थे, मतलब तो हमको इतना पता नहीं था कि इतनी लाइन लगती है इनसे मिलने के लिए, जैसे क्योंकि वो मुझे याद है वो तो क्लास सेंटर पे ना मुरली सुनाते थे, तो क्योंकि हमको तो ऐसे सहज मिल रहा था। तो बहुत अच्छा उसमें क्या हुआ, जैसे लोग बाहर जाते हैं ना तो दूसरी दिशा में चले जाते हैं, तो हमने अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी है
उसको और अच्छा वो हमको मौका मिला। और दूसरे उसमें भी थे अच्छे वो यूनिवर्सिटी, वो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था, बहुत अच्छी उसमें भी सब कुछ रहा। और फिर गुड़गांव आना हुआ, जॉब अच्छी लगी, जॉब भी अच्छी थी। और जब जॉब फिर लगी तो हमने अच्छा उसमें फिर भी हमारा घर शिफ्ट हुआ दिल्ली, गुड़गांव आए। तो भी हमने सोचा, गुड़गांव में उस समय इतना ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, हम अपने तो भी हमको घर के सामने ही हमें सेंटर मिला। जैसे यहाँ से सामने वाला फ्लैट जो था वो सेंटर था, और उस सोसाइटी में 2 सेंटर थे, एक सामने वाला था और एक पीछे था। तो अगर मुझे क्रॉस करना है, मेन गेट पे जाना है, तो एक बाबा का घर तो मिलना ही है, अगर पीछे गए तो भी मिल जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे घेराव डालते हैं ना, कि कहीं से भी कोई बहाना चल ही नहीं सकता। तो फिर मुझे लगा कि क्या बात है, ये तो जैसे कोई हाथ धो के पीछे नहीं पड़ जाते। मैं न भी जाऊँ ना, कि मुझे नहीं भी, कौन, हम नॉर्मल, एक नॉर्मल कॉलेज में जैसे होते हैं ना यंग जैसे, तो ऐसे थोड़ी ना आके कोई रहने तो लगेंगे नहीं। तो फिर भी मैंने सोचा व्हाट इज इट, एंड देन कुछ ऐसे अनुभव भी हुए। तो फिर मैंने बाबा को कहा ठीक है, जो भी है ना, मैं शांत जो है, मैं सारा सब कुछ, मैं कुछ सोचूंगी नहीं, लेकिन मैं सब कुछ करूंगी। जैसे होता है ना, भोजन भी बनाना, क्योंकि भोजन वेजिटेरियन था, लेकिन जो घर में कोई कुक बना रहा है या कोई बना रहा है तो खा लेते थे। तो फिर मैंने भोजन भी सब कुछ ऐसे, और मॉर्निंग अर्ली क्लास, क्योंकि सामने कोई बहाना ही नहीं, सामने ही वो है, सेंटर है। तो ऐसे करके किया। और कुछ समय तो बाबा के भिन्न भिन्न अनुभव भी हुए, और ये समझ में आ गया कि ये जो जीवन, हमें जीवन यही जीनी है। और उसमें भी कंफ्यूजन था, क्योंकि कोई ऐसा हमको कोई कह नहीं रहा था कि आप जो है बीके बन जाओ, या कोई ऐसे परिवार से भी नहीं कोई कह रहा था, क्योंकि कोई एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो फिर ये चीज़ दीदी दादी को बताई, गुलजार दादी को, कि क्या क्या करना चाहिए। दादी से पूछा, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या करना चाहिए। तो दादी ने कहा, आशा दीदी ने गुलजार दादी से, तो गुलजार दादी ने 2-3 चीज़ें जो बोली, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। एक तो दादी, जब हम कुछ और कुमारियाँ थी बैठी थी, तो दादी ने मुझे पॉइंट आउट किया था और कहा कि ऐसे जब पॉइंट आउट किया तो मुझे लगा शायद मेरी कोई कमी देख ली होगी। मुझे क्यों पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि दादी को तो सब दिख, मुझे लगता जैसे दादी तो बाबा की तरह थी। तो दादी ने ऐसे कहा कि ये बन जाएगी। और उस समय हम ड्रेस भी पिंक कलर का सूट पहने थे, ऑफिस से आए हुए थे, कोई वाइट कपड़े भी कम ही पहनते थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे। और फिर दादी ने हमें ये कहा, उनसे पूछा क्या करें, सेंटर पे रहें, जॉब करें, क्या करें, या तो दादी या ओआरसी आए। तो दादी ने हमको कहा आपको ओआरसी जाना है वीकेंड्स पर। तो तो बस इतना ही मुझे ये श्रीमत मिल गई कि ये दादी बाबा ने हमको कहा है। तो हर वीकेंड सैटरडे संडे हम ओआरसी जाते थे, क्योंकि गुड़गांव में थे तो उस समय तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, बट कम वॉट में एवरी सैटरडे संडे फॉर अबाउट 1-1.5 साल हम ऐसे आते रहे। और जो भी हमारी जो छुट्टी होती थी, मिलती थी, तो वो हम ओआरसी में ही स्पेंड करते थे। और उस समय दादी भी बहुत रहते थे वहाँ पर, तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा हमको चांस मिला। तो ऐसे ऐसे करते हुए, और उसके बाद अबाउट आफ्टर एन ईयर ये भी संकल्प हुआ कि अभी क्या, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमको उसमें नहीं रहना है। तो सैटरडे फ्राइडे इवनिंग आते थे ऑफिस से, और मंडे मॉर्निंग जाते थे, वहीं से डायरेक्ट चले जाते थे, और बाकी टाइम तो घर पर रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दिस इज ऑल्सो आई रिफ्लेक्टेड लेटर ऑन, क्योंकि हमने ज़्यादा सोचा नहीं, अपनी स्टोरी को सोचती नहीं हूँ, बाद में रियलाइज किया। एक बार क्या हुआ, एक मेला हुआ था, मेले तो होते रहते हैं, एक मेला हुआ था ऐसी अराउंड अप्रैल में ही। तो उसमें मैं ऑफिस में थी, लेकिन सेवा करने तो ओआरसी जाते थे, तो सेवा करते थे, कोई
कोई भाषण की कुछ भी ऐसे जो भी सेवाएं होती थी वो करते थे। तो एक बार डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर सुजाता, उनका कोई इंटरव्यू लेना था कनुप्रिया को। कनुप्रिया थी ना, चली गई, जिसने शरीर छोड़ दिया। तो मुझे ना 3 बजे फ़ोन आया ऑफिस में, वहाँ की जो निमित बहन थी, कि आप, उन्होंने पहले पूछा आप सूट पहने हो मतलब इंडियन ड्रेस। मैंने कहा वाइट नहीं है, वो तो ब्लैक है तो कहा कोई बात नहीं, आप ब्लैक में ही आ जाओ, क्योंकि इमरजेंसी थी ना। तो वैसे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ना कुछ प्रश्न पूछ लेना। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम जब और वो इंटरव्यू बहुत बार रिपीट हुआ टीवी पे भी, ऐसे भी बाद में हमने देखा। और उसी से हमने डिसाइड किया कि हम कुछ ट्रेनिंग में कुमारियाँ जा रही थी, मधुबन ट्रेनिंग में। तो उसमें ही बात हुई, तो हमने कहा मैं भी मधुबन ट्रेनिंग में, टीचर्स ट्रेनिंग में। तो हमको फिर मधुबन ट्रेनिंग में भेज दिया। तो उसमें डिसाइड कर लिया, तो हमने रिज़ाइन भी कर दिया। और कैसे हो गया हमको भी अभी एक्चुअली इतना रियलाइज़ नहीं हुआ। इतना ज़्यादा बुद्धि इतनी एकाग्र थी कि हमको ये जो जैसे बोला ना चैलेंजेस, सर्कमस्टेंस, वो तो संकल्प में ही नहीं था कि ये चैलेंजेस हैं। भले होंगे, आई एम श्योर होंगे लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उनका। द पावर वॉज सो मच, बाबा की शक्ति इतनी थी। तो वहाँ पर ट्रेनिंग में चले गए, 25 डेज या कुछ ऐसी थी। वो लोग तो फ़ोन ले लेते हैं ट्रेनिंग में। और तो वहाँ से जब हम वापस आए तो एकदम माइंड और क्लियर हो गया। तो पहले था कि थोड़ा जॉब कर लेंगे या कुछ पार्ट टाइम कर लेंगे, कुछ मतलब क्लैरिटी नहीं था। तो है बाबा के, लेकिन क्या करेंगे समझ नहीं था। लेकिन वहाँ से फिर ORC आए और मुझे पता था कि मुझे यही उस दुनिया का देखना ही नहीं है, पहले हमें यही लेना है। और उसके बाद फिर वहाँ से जब आए, ORC में तो सेवा करते थे, लेकिन उसके बाद फिर वापस ऑब्वियसली नहीं गए। और फिर तब से अब तक वो सेवाएं बाबा चलाता रहता है और करते रहते हैं। तो ये संक्षिप्त में बाबा की मदद है, मैं तो यही कहूँगी, बाबा कराने वाला है, बाबा ने शक्ति दी। और मैं यही सोचती थी बाबा ये मुझे क्यों, मेरे को क्यों आपने लिया। तो अभी ऐसा लगता है कि पाठ था, बाबा ने ये कहा कि आपको अपना भाग्य बनाना है। तो मुझे ये लगा कि पूरा भाग्य बनाना है, तो पूरा भाग्य बनाने के लिए पूरा समर्पण होना है। थैंक्स टू बाबा।